वाले कृष्ण भगवान की जय हो। कल हम सभी लोगों ने भगवान सुखदेव जी महाराज के माध्यम से राजा परीक्षित जी महाराज के माध्यम से श्रवण किया। भगवान कन्हैया का जन्म कैसे होता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने अवतार लिया। जैसे एक साधारण बालक का जन्म होता है, भगवान ने उस तरह से जन्म नहीं लिया। भगवान प्रकट होते हैं। मानस में तो तुलसी बाबा ने स्पष्ट घोषणा कर दिया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। अच्छा, अवतार शब्द जानते हो? व्याकरण में एक सूत्र आया है अवतरण, एक शब्द आया है अवतरण। अवतरण शब्द से अवतार शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा हमने आचार्य जनों से सुना। अवतरण संस्कृत में कई अर्थ है। एक अर्थ में अवतरण सीढ़ी को भी कहते हैं। सीढ़ी समझते हैं ना, जिसके द्वारा नीचे से ऊपर छत पर जाया जाता है और पुनः उसी के द्वारा छत से नीचे आया जाता है। तो भगवान ने अवतार लेकर के, मानो सुखदेव भगवान बताना चाहते हैं कि राजन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं। भगवान ये चीज बताना चाहते हैं, जो हमारे ज्ञानी भक्त हैं, जो हमारे ज्ञानी भक्त हैं, वो तो मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे पास आ सकते हैं, मुझे खोज सकते हैं। ईसा वासन्या इस जगत में खोज सकते हैं कि ईश्वर का तत्व क्या है। वो तो सीढ़ी के माध्यम से चढ़ करके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जिनको न ज्ञान न वैराग कुछ भी नहीं पता, केवल एक मेरी शरणागत ही जिसको पता है, तो भगवान कहते हैं कि हम ऐसे भक्तों के लिए उसी सीढ़ी के माध्यम से नीचे आ जाते हैं, अवतार ग्रहण कर लेते हैं और उनको अपना लेते हैं। यही होता है। एक बार एक ज्ञानी भक्त और एक भगवान का प्रेमी भक्त दोनों आपस में मिल गए। आपस में लोग दोनों भक्त चर्चा करने लगे। अब चर्चा करते करते भगवान के चरण में चर्चा यहां तक बढ़ गई, ज्ञानी ने कहा कि भगवान सबसे ज्यादा ज्ञानी भक्त से प्रेम करते हैं। जो प्रेमी भक्त था उसने कहा, सो बात नहीं, भगवान सबसे ज्यादा अपने प्रेमी भक्त को ज्यादा प्रेम करते हैं। उसने उदाहरण भी दिया, जैसे एक बाप के दो बेटे हों, एक ज्ञानवान हो और एक थोड़ा बुद्धि का कम हो, तो जो पिता होगा वो ज्ञानी बेटे से कहेगा, बेटा तुम तो कमाकर खा लोगे, अपनी जीविका चला लोगे, लेकिन तुम्हारा भाई उतना कमाने में निपुण नहीं है, इसलिए इसका सहयोग करना मेरा धर्म है, हम इसकी सहायता करें। होता भी यही है। भक्त ने कहा कि भगवान अपने प्रेमी भक्त से ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेमी भक्त अज्ञानता के स्वरूप में आता है, उसको किसी चीज का भान नहीं रहता।
ज्ञान मैं एक दिन कहा था कि भगवान कन्हैया जब विदुर जी महाराज के यहाँ पधारते हैं तो विदुरानी ने प्रेम से छिलका खिलाया तो भगवान ग्रहण कर लिए, और जब विदुर जी महाराज केले को खिलाना चालू किया और दोनों में अंतर पूछा तो भगवान ने कहा तुम ज्ञानवान हो, लेकिन जो भाव जो स्वाद मुझे प्रेम में मिल रहा था वो मुझे ज्ञान में नहीं मिल रहा। दोनों में आपस में तकरार होने लगी, एक कहता ज्ञानी बड़ा है, एक कहता भक्त बड़ा है। तकरार यहां तक बढ़ी कि सौंप दिया भगवान को कि इसका निर्णय करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा, नारायण को आना पड़ेगा। भगवान प्रकट हुए, दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, वंदन किया, और ज्ञानी ने प्रश्न किया भगवान आप ये बताइए कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? भगवान ने कहा दोनों से प्रेम करता हूं, हमारे दोनों संतान हैं। कहा महाराज सो बात नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप सबसे ज्यादा मानते किसको हो? भगवान ने कहा सीधी बात है, ज्ञानी भक्त हमारी आत्मा है, ज्ञानी भक्त हमारी आत्मा है। अब तो बेचारा जो प्रेमी भक्त था उसका सर नीचे हो गया, उठकर चल दिया। भगवान ने कहा जरा ठहरो तो, क्यों चल दिए? बोले महाराज अब सुनने को क्या रह गया, आत्मा से बढ़कर भी कुछ होता है क्या? और आपने ज्ञानी को अपनी आत्मा कह दिया, सो महाराज अब सुनने को ही क्या बचा, अब क्या सुना जाए? भगवान ने कहा पूरी बात तो सुनो, ज्ञानी हमारी आत्मा है, लेकिन जो प्रेमी भक्त हैं वो हमारे लिए परमात्मा हैं। जैसे जीव भगवान को याद करता है उसी तरह मैं अपने प्रेमी भक्तों को याद करता रहता हूँ, उनका ध्यान करता रहता हूँ। भगवान श्री राम से पूछा गया लक्ष्मण जी महाराज आपके साथ में हैं, भरत जी महाराज अयोध्या में हैं, तो आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? बोले इसका समय आने पर उत्तर दूंगा। और जब हनुमान जी महाराज की मुलाकात होती है तो हनुमान जी महाराज के लिए ये नहीं लिखा तुलसी बाबा ने कि लखन के समान हनुमान जी महाराज से मिलते हैं, तो भगवान स्वयं कहते हैं तुम मम प्रिय भरत जिम भाई, जैसे मुझे भरत भैया प्रिय हैं हनुमंत, वैसे तुम मुझे प्रिय हो। तो मेरे कहने का मतलब भगवान उसी सीढ़ी से अपने भक्त के पास आकर के मिलते हैं। यानी कुब्जा कौन ज्ञानवान थी भागवत की? ये जितने ग्वाले वाले थे कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे? लेकिन मेरे भगवान ने इन सबको अपनाने के लिए अवतार लिया। कल बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने जैसे इस नरहर विघा के पावन धरती पर भगवान के जन्म उत्सव को मनाया, आनंद उठाया, नाचे गाए,